सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल को एक्सेस किस तरीके से करेंगे। गूगल को ओपन करके मेरे चैनल का नाम लिखें यानी कंप्यूटर एनविजन बाय IK। उसके बाद कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस कर दें। जैसे ही कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो मेरा चैनल आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, कंप्यूटर एनविजन बाय IK। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मेरे चैनल पे मौजूद सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की प्लेलिस्ट मौजूद हैं, जिसमें मैथ की प्लेलिस्ट भी मौजूद है और उसके साथ साथ कंप्यूटर से रिलेटेड मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट भी मौजूद है। जिस मर्जी प्लेलिस्ट पे क्लिक करके मतलूबा वीडियो पे क्लिक करके उसको वॉच कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर जो सबसे पहले चीज़ हम पढ़ेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रट्टा लगा लेते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल इतना कंसेप्ट भी नहीं होता कि वो ट्रिग्नोमेट्री के जो टर्म है इसको अंडरस्टैंड कर सकें या इसको डिस्क्राइब कर सकें। तो इसलिए सबसे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में यहाँ पे डेफिनेशन जो है उसको लिखा है। आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। तो हमारे पास है द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्राई। ये जो ग्रीक वर्ड है ट्राई, सबसे पहले जो है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये वाले लफ्ज को शामिल किया गया है। इसका मतलब है थ्री। ये इस बेसिकली तीन वर्ड्स का कम्बिनेशन है और हर वर्ड के कम्बिनेशन को मैंने अलग-अलग कलर्स के अंदर मेंशन कर दिया है। ट्राई का मतलब है थ्री और गॉन का मतलब है साइड्स और उसके बाद मेट्रोन का मतलब होता है मैयर। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली तीन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ट्राई का जिसका मतलब होता है थ्री, गोन जिसका मतलब होता है साइड और मेट्रॉन जिसका मतलब होता है मैयर। तो इस हवाले से हमारे पास इस डेफिनेशन का मतलब डेफिनेशन हमारे पास किस तरीके से बनेगी उसको देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। यानी जो रिलेशनशिप होता है हमारे पास साइड्स का और जो ट्राइंगल के एंगल्स होते हैं उसको ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री का नाम दे दिया जाता है। आपके एग्जाम के अंदर अगर ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन आए और अगर आप सिर्फ इतना ही मेंशन कर दें यानी ये 2 पॉइंट्स लिख दें तो इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद ये इस्तेमाल कहाँ पे होती है ट्रिग्नोमेट्री, तो उसके बारे में भी एक दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं माहिर फल्कियात, जो माहिर फल्कियात थे शुरू शुरू के, यूज इट टू फाइंड आउट द डिस्टेंसेस ऑफ द स्टार्स एंड द प्लेनेट्स फ्रॉम द अर्थ। यानी ज़मीन से अगर सितारों और सैयारों के फासलों को मेजर करना होता था तो बेसिकली इस मकसद के लिए ट्रिग्नोमेट्री को इन्वेंट किया गया था। और आजकल के दौर में even today, most of the technological advanced methods used in engineering and physical sciences are based on trigonometrical concepts। यानी कि हमारे पास आजकल के दौर में जो इंजीनियरिंग होती है और फिजिकल साइंसेस की काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल काफ़ी बड़े पैमाने पर किया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के मुतालिक जो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्चुअल डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी उसको बेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच दैट स्टडीज ट्राइंगल्स एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन देयर साइड लेंथ्स एंड एंगल बिटवीन दो साइड्स। ठीक है, ये जरा मैंने इसको शॉर्ट करके यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पर इसकी मैंने एक एग्जांपल भी बयान की है। देखिए ये हमारे पास ट्राइंगल हो गई, ये इसकी साइड्स हो गई, ये एंगल हो गए। इनके रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए साइन रूल इस्तेमाल किया जाता है। ये साइन रूल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग एक्सरसाइज के अंदर बड़ी तफसील के साथ पढ़ेंगे। फॉर फाइंडिंग साइड्स के लिए ये वाले फार्मूलाज का इस्तेमाल किया जाता है और अगर हमने इस ट्राइंगल के एंगल्स को फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए इन फार्मूलाज का इस्तेमाल किया जाता है। ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है व्हाट इज एंगल, कि एंगल से क्या मुराद है। बिल्कुल सिंपल करके मैंने इसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है।
An angle is formed when two rays are joined together at a common point. एंगल हमारे पास उस वक्त क्रिएट होता है जब दो रेस हमारे पास ज्वाइन होती हैं और उनका जो ज्वाइनिंग पॉइंट हो वो कॉमन हो. द कॉमन पॉइंट हियर इज कॉल्ड नोड और वर्टेक्स एंड द टू रेज आर कॉल्ड आर्म ऑफ द एंगल. द एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल. ये तकरीबन लेस देन तरह का सिंबल होता है जिससे हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं. द वर्ड एंगल केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एंगुलस. और ये जो एंगल का लफ्ज है ये लातीनी लफ्ज एंगुलस से ड्राइव किया गया है, उससे निकाला गया है. अब यहाँ पर डायग्राम देख लेते हैं, इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा. ये हमारे पास आर्म है जिसको रे भी कहते हैं, और ये देखिए ये सेकंड आर्म है, ये फर्स्ट आर्म है, और ये हमारे पास जो ज्वाइनिंग पॉइंट है इसको वर्टेक्स कहते हैं, और ये हमारे पास एंगल यहाँ पर बन रहा है. तो बिल्कुल ये डेफिनेशन के हिसाब से देखिए, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज आर ज्वाइंट टुगेदर. ये दो रेज का जो ज्वाइनिंग पॉइंट है वो सेम है, और हमारे पास इसको वर्टेक्स कहते हैं, ये नोड भी कहते हैं, और ये टू रेज हमारे पास हैं, और ये हमारे पास जो ये वाली चीज बन रही है इसको एंगल के नाम से हम जानते हैं. ठीक हो गया बेटा? उम्मीद है आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. अब नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है माय डियर स्टूडेंट्स एंगल की प्रॉपर डेफिनेशन. एन एंगल इज अ ज्योमेट्रिकल शेप फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू रेज एट देयर एंड पॉइंट्स. एन एंगल इज यूजुअली मेजर्ड इन डिग्रीज. ये एंगल को आमतौर पर डिग्रीज के अंदर मेजर किया जाता है. ये डिफरेंट किस्म के जो एंगल्स हैं उनको यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब कर दिया है. सबसे पहले ये आ गया राइट एंगल हमारे पास. ये 90 डिग्री का जो एंगल होता है इसको राइट एंगल कहते हैं, और 90 डिग्री से जो लेस होता है एंगल उसको एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं, और 90 डिग्री से जो ग्रेटर देन होता है लेकिन लेस देन 180 डिग्री इसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल. और इसी तरीके से स्ट्रेट एंगल एग्जैक्ट 180 डिग्री पे जो होता है, रेफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री पे जो होता है, और ये हमारे पास जो फुल रोटेशन होती है वो 360 डिग्री के इक्वल होती है. अब इसको 2-3 दफा पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह ये जो कंसेप्ट है, ये जो पॉइंट्स है वो आपके जहन के अंदर रह जाएंगे. ये ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी एमसीक्यूज के अंदर भी इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं. उसके बाद माय जो स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं. इन फार्मूलाज को आपने पहले दो क्वेश्चंस को खास तौर पर करने के लिए याद कर लेना है. आप बच्चों की आसानी के लिए बेटा मैंने इसको अलहदा यहाँ पर मेंशन कर दिया है. देखिए हमारे पास फार्मूलाज को डिस्कस करने से पहले ये एक पॉइंट है. डिग्रीज एंड रेडियंस आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजरिंग यूनिट्स टू मेजर एंगल. के जो हमारे पास डिग्री और रेडियंस हैं ये सबसे ज्यादा यानी इस्तेमाल होने वाले हमारे पास ऐसे यूनिट्स हैं जिनकी मदद से हम एंगल्स को मेजर करते हैं. ठीक हो क्या बेटा? अब ये देखें, पहला फार्मूला हमारे पास 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस. यानी 360 डिग्री ये वाला सिंबल डिग्री का होता है. 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. अब यहाँ पर मैंने 1 डिग्री को निकालना हो तो 2 पाई रेडियंस ओवर 360 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लें. 2 को जब हम 360 पे डिवाइड करेंगे, 360 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 180 आ जाएगा. ठीक हो क्या बेटा? तो ये मैंने यहाँ पर पाई ओवर 180 रेडियंस यहाँ पर मेंशन कर दिए, यानी 1 डिग्री हमारे पास पाई ओवर 180 रेडियंस के बराबर आएगी. ये हमारे पास मेन फार्मूला है, आपने इसको याद कर लेना है. उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास देखें, वो भी यहीं से ड्राइव किया गया है. पहला फार्मूला भी इसी से ड्राइव किया गया है, और ये दूसरा फार्मूला भी बेटा मैं यहीं से ड्राइव कर रहा हूं. 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. अब इसको मैं यहाँ ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी x इज इक्वल टू अगर y हो तो हम y इज इक्वल टू x लिख सकते हैं. इसको मैंने इक्वल के लेफ्ट साइड पे लिख लिया, इसको इक्वल के राइट साइड पे लिख लिया. ठीक हो गया बेटा? अब 1 रेडियन किसके इक्वल आएगा? 360 ओवर 2 पाई. ठीक है जी. अब ये सिंप्लीफाई करें, 360 को डिवाइड करें 2 से तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? 180. तो हमारे पास क्या आ गया? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई.
ठीक हो गया बेटा। तो 1 रेडियन इसके बराबर आ गया और 1 डिग्री हमारे पास इसके बराबर आ गया। ठीक है, ये दो चीजें आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अपने जहन में रखना है। अब इसको रीड आउट कैसे करेंगे? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 और ये इसके ऊपर डैश डाल दें। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ये जो हल्की सी डैश है ये मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, और ये डबल डैश है ये सेकेंड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये इसको पढ़ने की प्रैक्टिस आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 9.1, इसका पहला क्वेश्चन, उसकी स्टेटमेंट देखें। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्सागेसिमल मेजर ऑफ एंगल्स इन रेडियन। सेक्सागेसिमल का मतलब होता है डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स के अंदर जो हमारे पास टर्म्स होती हैं या एंगल्स होते हैं, आप आसान लफ्जों के अंदर यूं कह लें। तो हमने ये जो हमारे पास एंगल्स दिए गए हैं इनको हमने रेडियंस के अंदर कन्वर्ट करना है। हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया 30 डिग्री। इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 रेडियन। यानी डिग्री को अगर आपने रेडियन के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स कन्वर्ट करना हो तो सिंपली उसको पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये सिंपल बिल्कुल आसान तरीन फार्मूला आपको बेटा बता रहा हूँ। तो इसको सिंप्लीफाई करें। 30 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 180 आंसर आ जाएगा। तो पाई ओवर 6 रेडियंस हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 45 डिग्री। 45 डिग्री हमारे पास क्या है? पाई ओवर 180 रेडियंस के साथ इसको हम पाई ओवर 180 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल उसी तरीके से देखें, हमने मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? पाई ओवर 4। यानी 45 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 180 आंसर आ जाएगा। तो पाई ओवर 4 रेडियन हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद पार्ट नंबर थर्ड, 60 डिग्री। बिल्कुल सेम तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 60 डिग्री को भी हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/80 के साथ, अब इसको सिंप्लीफाई करें, 60 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 180 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 3 आंसर आ जाएगा। तो पाई ओवर 3 रेडियंस हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। 75 डिग्री। 75 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180 के साथ तो 5 पाई ओवर 12 हमारे पास आंसर आ गया। ये 15 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 हो जाएगा और 15 12 आर 180 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैंने 5 पाई ओवर 12 रेडियन लिख दिया। ये इसका आंसर हो गया। आंसर्स को मैंने ग्रीन कलर के अंदर मेंशन कर दिया है ताकि आप प्यारे प्यारे बच्चों को किसी किस्म की डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 90 डिग्री। बिल्कुल इसी तरीके से 90 डिग्री को सॉल्व करेंगे। पाई ओवर 180 के साथ इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो पाई ओवर 2। 90 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 180 आंसर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर पाई ओवर 2 लिख दिया और यही हमारे पास आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 105 डिग्री। इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। तरीका बिल्कुल वही सेम है। ये हमने इसको पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 7 पाई ओवर 12 आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको इन सवालों की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। सिंपली ये है कि एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं कि जब डिग्री को हमने मल्टी कन्वर्ट करना हो रेडियन के अंदर तो पाई ओवर 180 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें। ये देखिए पाई ओवर 180 के साथ उसको हमने मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, 2 पाई ओवर 3 रेडियंस हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 135 डिग्री। बिल्कुल तरीका वही, एक एक पार्ट आप बच्चों के लिए मैंने सॉल्व किया है ताकि आपको किसी किस्म की डिफिकल्टीज का सामना ना करना पड़े। 135 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 रेडियंस इज इक्वल टू 3 पाई ओवर 4 रेडियंस हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 150 डिग्री। 150 डिग्री को भी बिल्कुल वही पाई ओवर 180 के साथ आप मल्टीप्लाई करें, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास 5
π/6 हमारे पास रेडियंस, ये आंसर आ गया। ठीक हो गया बेटा। ये सिंप्लीफाई के मैं यहाँ पे अमल नहीं कर रहा, ये माशाल्लाह आप खुद समझदार बच्चे हैं, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट, ये थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। 10 डिग्री और 50 मिनट्स। ठीक हो गया बेटा। 10 डिग्री और 50 मिनट्स को हमने रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ये मिनट्स को हमें डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर हम मिनट्स को 60 के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास डिग्री की टर्म आ जाएगी। ये देखें, ये 15 मिनट्स को जब मैंने 60 के साथ डिवाइड कर दिया तो मेरे पास डिग्री वाली टर्म आ गई। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपने इसको अपने जहन में रखना है। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, एलसीएम लिया, एलसीएम ये 15 1 जार 15 और 15 4 जार 60, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1/4 लिख दिया। इसका एलसीएम लेंगे 41/4 हमारे पास इसका एलसीएम लेके आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है, π/180 के अंदर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 41 पाई ओवर, जब 180 को 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 35 डिग्री 20 मिनट्स। ये वाला सवाल भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने बेटा सॉल्व करना है। इसको 60 के साथ डिवाइड कर देंगे पहले, तो ये जो मिनट्स है डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लें, 23 टाइम्स 60 तो 1/3 मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसका एलसीएम लेंगे, 106/3, ये डिग्री हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसको हमने रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर लेना है, π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 53 π/270 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है। 2 को डिवाइड करें, ये 2 के साथ इसको सिंप्लीफाई कर लें, 253 टाइम्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 106 आ जाएगा। और यहाँ पर 90 आ जाएगा। 180 को 2 के साथ डिवाइड करें तो 90 आ जाएगा। 90 को 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो 270। इस तरीके से इसका आंसर आ गया हमारे पास। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जरा आप गौर करें, 75 डिग्री 60 मिनट्स और 30 सेकेंड। अब 6 मिनट्स को हम जब डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 60 के साथ हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और जब सेकंड्स को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 3600 के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक हो क्या बेटा। ये तरीका मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये देखिए ठीक हो गया। 6 मिनट्स को जब हमने डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है तो 60 के साथ डिवाइड करना है, और जब सेकंड्स को हमने डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है तो 3600 के साथ हमने इसको डिवाइड करना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद फिर इसको हमने मजीद सिंप्लीफाई किया, इसका अगेन एलसीएम लिया, और हमारे पास जो इसका आंसर आ गया वो ये आ गया। ठीक हो गया बेटा। ये डिग्री के अंदर टर्म हमारी कंप्लीट शिफ्ट हो गई। अब इसको हम रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे π/180 के साथ मल्टीप्लाई करके, और हमारे पास फाइनल आंसर ये वाला आ गया जो मैंने ग्रीन कलर के अंदर मेंशन कर दिया। बिल्कुल सिंपल। ठीक हो गया बेटा। बस ये चीज आपने जहन में रखनी है कि जब हमने मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 के साथ डिवाइड करना है, और जब सेकंड्स को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है तो 3600 के साथ डिवाइड करना है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ गया, ये हमारे पास 120 मिनट्स 40 सेकंड्स, बिल्कुल वही तरीकेकार, लेकिन फिर भी आप बच्चों की आसानी के लिए बेटा मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है। ये देखें 120 और फिर 40 मिनट्स, ये सेकंड्स को पहले मिनट्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ठीक हो गया बेटा। तो ये स्टेप बाय स्टेप इस तरह करके भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। एलसीएम ले लें इसका, 362/3, ये हमारे पास मिनट्स के अंदर जवाब आ गया। अब इसको हम डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे 60 के साथ डिवाइड करके। ठीक हो गया बेटा। 60 के साथ हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास
362/3 मल्टीप्लाई बाय 60। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 181/3 मल्टीप्लाई बाय 30, ये हमारे पास आंसर आएगा। अब इसको जब हम रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो π/180 के साथ इसको बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ गया, जो मैंने ग्रीन कलर की में मेंशन कर दिया है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो एक्स आई वी पार्ट हमारे पास है। ठीक है बेटा, बस ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होने के करीब है। अब इसको भी हम बिल्कुल 154 डिग्री 20 सेकेंड्स, यहाँ पर मिनट्स नहीं है, इस चीज को आप अपने जहन में रखिएगा। ठीक है, तो देखें इसको हमने 3600 डायरेक्ट लिखते हैं या 60/60 करके लिख दें, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, दोनों सूरतों के अंदर ही आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। ठीक हो गया बेटा, ये देखें। अब इसको सिंपलीफाई कर लें, सिंपलीफाई करने के बाद एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद हमने इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास ये वाला फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है 0 डिग्री नेक्स्ट पार्ट में। ये तो बिल्कुल सिंपल, इसको जब हम π/180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको 0 ही बना देगा। ये देखिए, ठीक हो गया बेटा, उसको उसने 0 ही बना दिया। ये यहाँ पर डबलिंग होगी, इसको आप कैंसिल कर दें, ये वाला स्टेप आपने यहाँ पर नहीं करना। ठीक हो गया बेटा, इस 0 को नहीं लिखना, आपने यहां से लेकर यहां तक इसका आंसर है, ये मैंने मेंशन कर दिया है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो इसका ये नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है बेटा, मेरा ख्याल ये इसका शायद लास्ट पार्ट हो। उसके बाद यहाँ पर देखें 3 हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 यहाँ पर ये सेकंड्स है। ठीक है, इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, देखें वही तरीके का, इसको 3600 के साथ डिवाइड कर दें, उसके बाद π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास जो इसको सिंप्लीफाई करें, हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो है π/216,000 रेडियन। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल बेटा। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 इज द इनवर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। वहां पर क्या करना था, सेक्साडेसिमल सिस्टम को हमने रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना था, यहां पर रेडियंस को हमने कन्वर्ट करना है सेक्साडेसिमल के अंदर। ठीक है बेटा, ये इसका उलट आ गया। वहां पर क्या करते थे, π/180 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर 180/π के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बस ये डिफरेंस है। ठीक हो गया बेटा, π/180 हमारे पास पहला है, रेडियन के अंदर है, इसको हमने हेक्साडेसिमल मेजर यानी कि रेडियन मिनट्स और सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करना है। ये देखिए इस तरीके से इसको हमने 180/π के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और साथ यहाँ पे डिग्री का सिंबल आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा, इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये आंसर आ गया 22.5। ठीक है, लेकिन ये इसका जवाब फ्रैक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। 22 डिग्री तो एग्जैक्ट आ गया, तो 0.5 को हम 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 22 डिग्री 60 मिनट्स ये आंसर आ गया। ठीक हो गया बेटा, तो इस चीज को आपने अपने जहन में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका हमारे पास आ गया π/6। बिल्कुल उसी तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। π/6 रेडियन, अब 180/π के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा, रेडियन का डिग्री का साइन आ जाएगा, और ये 30 डिग्री, इसको पाई के साथ कैंसिल, और 6 को जब 30 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 180, इसलिए यहाँ पर 30 डिग्री लिख दिया गया है, और यही इस पार्ट का पार्ट नंबर 2 का फाइनल आंसर है। उसके बाद बेटा हमारे पास है थर्ड पार्ट π/4। बिल्कुल वही तरीकेकार, आप बच्चों की आसानी के लिए बेटा मैंने एक एक पार्ट को सॉल्व किया है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखें π/4 रेडियन, बिल्कुल उसी तरीके से पाई के साथ कैंसिल, 4 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 180, इसलिए यहाँ पर 45 डिग्री मैंने लिख दिया। उसके बाद पार्ट नंबर 4 π/3 हमारे पास आ गया। ये देखिए π/3 हमारे पास है बेटा,
इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से हमने सॉल्व करना, कोई पॉइंट का फर्क भी नहीं है, पाई पाई के साथ कैंसिल, 360 180 आंसर आ गया, इसलिए यहां पर मैंने 60 लिख दिया। उसके बाद पार्ट नंबर 5 पाई ओवर 2 आ गया हमारे पास। यहां पर मैंने लिख दिया बेटा पाई ओवर 2 रेडियन, 1/8 ओवर पाई के साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा 90 आंसर आ गया, 90 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास है 2 पाई ओवर 3। यहां पर सोल्यूशन इसका देखते हैं। 2 पाई ओवर 3 रेडियन इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई डिग्री, और ये 120 हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 3 पाई ओवर 4, बिल्कुल उसी तरीके को फॉलो करते हुए 180 ओवर पाई के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 135 डिग्री आंसर आ गया। उसके बाद पार्ट नंबर हमारे पास नेक्स्ट है 5 पाई ओवर 6। इसको सॉल्व करेंगे, तरीका बिल्कुल बेटा हमारे पास वही है, किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल कूल माइंड होके इन क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, और ये है भी बहुत इजी क्वेश्चन। 5 पाई ओवर 6 को मल्टीप्लाई किया 180 ओवर पाई के साथ, तो 150 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद 7 पाई ओवर 12, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है। बिल्कुल उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है हमने। 180 ओवर पाई के साथ मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, 105 डिग्री आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट का तरीकेकार भी बेटा बिल्कुल वही है, जिस तरह हमने प्रीवियस जो पार्ट इस क्वेश्चन के सॉल्व किए हैं। 180 ओवर डिग्री 180 ओवर पाई के साथ मल्टीप्लाई किया, 324 डिग्री आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 11 पाई ओवर 27, 180 ओवर पाई के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया। उसके बाद बेटा इसको सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास आ गया 73.333। अब क्या करेंगे, इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 60 के साथ मल्टीप्लाई किया, और फ्रैक्शन के अंदर जो डिग्री थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया मिनट्स के अंदर, और 73 डिग्री 20 मिनट्स इसका आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट है 13 पाई ओवर हमारे पास 16। अब तरीकाकार 100% वही है बेटा, 180 ओवर पाई के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें। इसको मल्टीप्लाई किया, उसके बाद सिंप्लीफाई किया, आंसर हमारा फ्रैक्शन के अंदर आ गया। फ्रैक्शन पार्ट को हमने 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 146 डिग्री 15 मिनट्स। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 17 पाई ओवर 24। इसको भी 180 ओवर पाई के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया, उसके बाद बेटा सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास 127.5 डिग्री आ गया। 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, मिनट्स के अंदर कन्वर्जन हो जाएगी, तो 127 डिग्री 30 मिनट्स हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है बेटा जी, इसके अंदर देख 19 पाई ओवर 32 हमारे पास है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है बेटा। इसको देखें, तरीकाकार 100% हमारे पास वही, 180 ओवर पाई के साथ इसको हमने मल्टीप्लाई किया, डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो गया, और 125 आंसर आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है एक्सरसाइज नंबर 9.1 के, इसके एक एक पार्ट को अच्छे तरीके से बेटा मैंने सॉल्व करने का तरीका आपको बता दिया। आपने अपने तौर पर इसकी प्रैक्टिस करनी है, और अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स के अंदर बेटा आप मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको इमीडिएट रेस्पॉन्स मिलेगा।